नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रही हैं, कमेंट में जरूर बताएं। श्रमिकों की बेटियों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। अब शादी पर लाखों की मदद, बस साल में 20 रुपए भरने होंगे। जीवन भर सुरक्षा व सम्मान मिलेगा। राशन कार्ड ई-केवाईसी जरूरी। 30 नवंबर तक वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य न होने पर कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाएगा। राशन पर असर संभव। यूपी में जमीन की रजिस्ट्री 8 से 11 नवंबर तक बंद रहेगी। टेक्निकल अपडेट के कारण रजिस्ट्री सेवाएं स्थगित, खरीदार विक्रेता दोनों सावधान रहें। पीएम किसान सम्मान निधि 21वीं किस्त। 1 हफ्ते के भीतर जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करें, नहीं तो 2000 रुपए सीधे खाते में नहीं आएंगे। पूरी लिस्ट देखें। योगी बुधवार को माफिया मुख्तार से खाली कराई जमीन पर बने फ्लैट्स की चाबियां सौंपेंगे। गरीबों को मिलेगा नया आशियाना। समारोह में अहम घोषणा। लखनऊ में 2300 मीटर लंबा फ्लाईओवर बन रहा है। शहीद पथ से एयरपोर्ट और अयोध्या रोड तक सफर होगा तेज और आसान। ट्रैफिक में बड़ी राहत। पीएम मोदी ने बनारस रेलवे स्टेशन से 4 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। यूपी को बड़ा परिवहन तोहफा, यात्रियों में उत्साह की लहर। प्यार के कारण पति छोड़ा, प्रेमी ने भी साथ रहने से इनकार किया। निराशा में 2 बच्चों की मां ने एसपी ऑफिस पर आत्महत्या की कोशिश की। इलाके में सनसनी। रोजगार योजना पर सवाल। क्या महिलाओं को वापस लौटाने होंगे 10,000 रुपये? योजना की शर्तें और सच्चाई जानें, मंत्रालय के निर्देश पर नजर। कानपुर सहित कई जिलों में ठंड की शुरुआत। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़का। यूपी में अगले 1 हफ्ते तक मौसम का हाल जानें। ताजमहल में अघोरी चंचलनाथ का प्रवेश रोका गया। सीआईएसएफ ने सुरक्षा व प्रवेश नियमों का हवाला देकर प्रतिबंध लगाया। क्या लेकर नहीं जा सकते, जानें। योगी सरकार ने कई नियम बदले हैं। किसानों से आमजन तक हर वर्ग पर बदलाव का असर होगा। नए प्रावधानों की डिटेल पढ़ें। ऑडियोपी टूलकिट योजना से स्किल डेवलपमेंट और फायदे मिलेंगे। अपनी हुनर को निखारें, सरकार की ट्रेनिंग और आर्थिक मदद का लाभ उठाइए। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू। हादसे की स्थिति में किसान या परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का बड़ा कदम। कारोबारियों के नियम तोड़ने पर अब गिरफ्तारी नहीं होगी, सिर्फ जुर्माना लगेगा। योगी सरकार ने अध्यादेश जारी कर राहत दी। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद कैशलेस इलाज नहीं मिलेगा अगर गलती हुई हो। नई गाइडलाइंस में क्या रखें, ध्यान, पढ़ें निर्देश। राजनीति की हलचल। आजम खान ने कहा, मैं सपा के साथ हूं। अखिलेश से मुलाकात के राजनीतिक मायने गहरे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की 41 शादी बुकिंग बहाल हुई। योगी के हस्तक्षेप से जोड़ों और परिवारों को बड़ी राहत मिली। सहारनपुर में अलर्ट। 400 पाकिस्तानी नंबरों से संपर्क में अलकायदा से जुड़े सदस्य के तार मिले। जांच में खुलासे। राजनाथ सिंह ने योगी की तारीफ की। अच्छी सरकार चला रहे हैं। 2027 को लेकर बड़ा राजनीतिक संकेत मिला। फार्मर आईडी जरूरी, वरना नहीं मिलेगा खाद या पीएम किसान का लाभ। सरकार ने सख्त शर्तें लागू की। किसानों को सजग रहना होगा। लखनऊ से सीतापुर तक 6 लेन विज्ञान पथ हाईवे बनेगा। 6 जिलों की कनेक्टिविटी आसान, विकास की नई रफ्तार शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा की रुकी हाउसिंग परियोजना की जांच का आदेश दिया। रिटायर्ड एचसी जज को जिम्मेदारी सौंपी गई। अनुनय सूद की मौत पर गर्लफ्रेंड शिवानी परिहार ने दुख जताया। परिवार ने फैंस से भावनात्मक अपील की। दिवाली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का तरीका साफ हुआ। कौन आवेदन कर सकता है और पूरा प्रोसेस क्या है, लाभार्थियों के लिए जरूरी जानकारी।
ग्रेटर नोएडा की इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल स्मार्ट टाउनशिप में फ्लैट पर सुनहरा अवसर, लग्जरी सुविधाएं व सरकारी सब्सिडी मिलने के संकेत। बबली बंटी स्टाइल चोरी का वीडियो वायरल हुआ। कपल ने शराब की बोतलें चुराईं। बॉयफ्रेंड पकड़ा गया, गर्लफ्रेंड फरार, सीसीटीवी में कैद नाटकीय दृश्य। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय सड़क पर उतरी। खराब पैचवर्क पर ठेकेदारों को आड़े हाथों लिया। स्थानीय नाराजगी सामने आई। डीएसपी अर्शिकांत शुक्ला ने कहा, अखिलेश दुबे मेरे कानूनी सलाहकार हैं। आरोपों पर सफाई दी और मामले पर बात की। उत्तर प्रदेश 2047 योजना के लिए 72 लाख से अधिक सुझाव आए। किसानों और शिक्षा पर सबसे ज्यादा फीडबैक मिला। निर्णायक रिपोर्ट की तैयारी। 62 वर्षीय बुजुर्ग पर 14 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप। मामा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज, पुलिस जांच जारी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। अगली तारीख 12 दिसंबर तय। अनिरुद्धाचार्य का ऐलान, धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा में 25 लाख भक्तों को भोजन कराए जाएंगे। बड़े आयोजन की तैयारी जारी। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा यूपी में प्रवेश करने वाली है। 10 दिनों में 170 किलोमीटर का रूट तय, भक्तों में उत्साह। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू होगा। 4 नवंबर दोपहर 12 बजे से बड़े वाहनों का प्रवेश बंद, यातायात व्यवस्था बदलेगी। राम मंदिर पर ऐतिहासिक पल, पीएम मोदी एक बटन दबाकर मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने की शुरुआत करेंगे। 8000 अतिथि होंगे, देश भर में उल्लास। लखनऊ के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की शर्मनाक हरकत सामने आई है। डॉक्टर ने महिला कर्मचारी से कहा, तुम आ जाओ या कोई दूसरी लड़की भेज दो। पीड़िता ने रिकॉर्डिंग सहित शिकायत दी, जिसके बाद आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू की। मध्य प्रदेश की 3 सहेलियां 800 किलोमीटर पैदल चलकर वृंदावन पहुंचीं और साध्वी बन गईं। सोशल मीडिया पर भजन और सत्संग से प्रेरित होकर उन्होंने घर परिवार त्याग दिया। तीनों ने कहा कि अब वे अपना पूरा जीवन भक्ति और सेवा में समर्पित करेंगी।